नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। पिछले वीडियो में हमने घनमूल की एक्सरसाइज 3A व 3B के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक हल किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3B के बाकी बचे हुए प्रश्न और प्रश्नावली 3D को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि 9000 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले हम 9000 के गुणनखंड करेंगे और फिर जोड़े बना के देखेंगे। जिसका जोड़ा पूर्ण नहीं होगा उस संख्या से हम गुणा करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 सौ गए, 2 पंजे 10 और 2 जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर ये डिवाइड होगा हमारा 5 से, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 दूनी 10, 55 25, 5 से 25 5 बार और 5 से 5 एक बार। 2 का एक जोड़ा हो गया हमारा और 5 का एक जोड़ा। लेकिन 3 का जोड़ा हमारा पूर्ण नहीं है। 3 के जोड़े में 3 कितने बार है हमारा? 2 बार। 3 चाहिए हमें 3 बार। जब 3 हमारा 3 बार होगा तो हमारा जोड़ा कैसा हो जाएगा? पूरा। तो 3 को जोड़ा बनाने के लिए हमें इसमें एक 3 की कमी है। तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 9000 एक पूर्ण घन हो जाएगी। क्या लिख देंगे? 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर 9000 पूर्ण घन हो जाएगी। यही 9000 जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है 83,349 में किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, और जो प्राप्त संख्या है उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान पे हमारा कितना है? 9। जोड़ने पर आएगा 9 और 4 13 और 3 16 और 3 19 और 8 27। 3 की पहाड़ी में 27 आता है, तो ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 दूनी 6, 2 बचे, 23 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर 23 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 18 हो गए, 3 छः 18, 3 एकन 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0। 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। 3 एकन 3, 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। 3 और 3 6 और 4 10, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 निम 63। फिर 7 से 7 सत्तर 49 और 7 से एक बार। एक जोड़ा हमारा हुआ 3 का पूरा और एक जोड़ा हुआ हमारा 7 का। फिर यहाँ हमारा 3 जो है वो कितने बार है? 2 बार। यानी 3 का एक जोड़ा हमारा पूर्ण नहीं है। तो 3 के जोड़े को पूर्ण करने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ लिखेंगे 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर संख्या 83,349 पूर्ण घन हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन। अब इसका हमें घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल क्या होगा? घनमूल का निशान लगा देंगे। 83,349 बराबर एक जोड़ा हमारा 3 का, दूसरा जोड़ा भी हमारा कितने का बनेगा? 3 का, और तीसरा 7 का। 3 का गुणा करने के बाद दूसरा जोड़ा पूर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का 9 सत्ते 63। यानी गुणा करने के बाद जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा? 63। प्रश्न नंबर 9 में है ऋण 15,625
गुणा 512, इसका भी घनमूल निकालना है। तो पहले हम 15,625 के गुणनखंड कर लेंगे। 15,625 के गुणनखंड, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान में 5 है। अब देखेंगे ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी या नहीं, जोड़ के देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 1 14, 5 19, 3 से नहीं होगी। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 या 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 छः 30, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से डिवाइड करेंगे 25 5 बार, और 5 से 5 एक बार। तो 5 के 2 जोड़े हो गए। अब हम 512 के गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 एकन 2, 2 दिन 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 64 बार। 2 से 64 डिवाइड होंगे हमारे 32 बार। 2 से 32 काटेंगे 16 बार। 2 से 16 8 बार। फिर 2 से 8 4 बार, और 2 से 4 2 बार, और 2 से 2 एक बार। तो ये 2 के जोड़े जोड़े बनेंगे 1 2 3। तो घनमूल होगा हमारा 15,625 गुणा 512, घनमूल का निशान लगा देंगे, बराबर 5 के 2 जोड़े और 2 के 3 जोड़े, और ऋण चिन्ह और लगा देंगे क्योंकि ऋण का घनमूल ऋण होता है। बराबर हो जाएगा पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 दूनी 200। ये घनमूल निकल के आएगा हमारा 200। प्रश्न नंबर 10 में हमें 1331 गुणा ऋण 1728 का घनमूल निकालना है। 1331 के गुणनखंड करेंगे। 1331 हमारा 11 से डिवाइड होगा। 11 से 121 बार। 11 से 121 11 बार डिवाइड हो जाएगा, और 11 से 11 एक बार। 1728 के गुणनखंड करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छः 12। फिर 2 से 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 108 बार। 2 से 108 कटेंगे 54 बार। 2 से 54 27 बार, और 27 3 से 3 दिन 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। 2 के जोड़े बनेंगे हमारे 2, और 3 का जोड़ा बनेगा 1, और 11 का 1। तो घनमूल के अंदर लिखेंगे हम 1331 गुणा ऋण 1728, बराबर ऋण का चिन्ह हम आगे लिख देंगे। 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1331 का 11 का 1 जोड़ा, 1728 में 2 के 2 जोड़े और 3 का 1 गुणा कर देंगे। कितना होगा? 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22 दूनी 44। 44 में 3 का गुणा करेंगे, तो ये आएगा ऋण 3 चौक 12, 12 और 1 13, ऋण के 132। प्रश्न नंबर 11। 11 में घनमूल निकालना है 125 गुणा 343 का। तो 125 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। 343 के 7 गुणा 7 गुणा 7। तो एक 5 का जोड़ा बनेगा और एक 7 का, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7 बराबर 35। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली 3C। प्रश्नावली 3C का पहला प्रश्न है घनमूल ज्ञात करने में। पहले का फर्स्ट पार्ट है 729 बट्टे 1331 का घनमूल निकालना है। इसे हम घनमूल के निशान के अंदर लिख देंगे। कड़ी हमारी 3 की हो जाएगी। 729 1331 का घनमूल अभी निकाला था, कितना होता है 11, और 729 जो घनमूल होगा वो हमारा कितने का होगा 9 का। 729 के हम गुणनखंड कर दें। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से
3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से 27 9 बार, फिर 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार, यानी 3 के हमारे 2 जोड़े बनेंगे। तो बराबर इसका घनमूल हो जाएगा 3 गुणा 3 बट्टे 1331 घनमूल होता है हमारा 11 का। तो ये आएगा हमारा 9/11, यानी 729/1331 का घनमूल आया 9/11। 11 1331 के जब गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी 11 का एक जोड़ा बनेगा। सेकंड पार्ट में घनमूल निकालना है 512/3375 का। तो 512 के गुणनखंड करेंगे और 3375 के। 512 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 32 16 बार, 2 से 16 8 बार, 2 से 8 4 बार, 2 से 4 2 बार और 2 से 2 1 बार। तो ये जोड़े बनेंगे 2 के 1 2 3, 3375 के गुणनखंड करेंगे। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 3 18, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 15, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकन 5, एक 3 का जोड़ा बनेगा और एक 5 का। तो ये घनमूल निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टे 3 गुणा 5 बराबर हो गया 8/15। इसी तरह से इसके चौथा पार्ट है, इसका हमें घनमूल निकालना है 5 सही 23/64। सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो घनमूल के अंदर लिखेंगे 5 गुणा 64 धन 23। 64 का गुणा 5 में करेंगे और 23 जोड़ेंगे और बट्टे में 64, तो बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 0, 5 एक 30 और 2 32 धन 23 बट्टे 64, बराबर ही आएगा घनमूल के अंदर जोड़ेंगे तो 343/64। 343 के गुणनखंड करेंगे, तो 343 के गुणनखंड ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। 7 चौक 28 और 7 नियम 63, 7 से 49 7 बार और 7 से 7 1 बार। 64 के खंड करेंगे, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 16 8 बार कटेगा, 2 से 8 4 बार, 2 से 2 2 बार और 2 से 2 1 बार। 7 का एक जोड़ा, 2 के 2 जोड़े बनेंगे। तो ये घनमूल आएगा हमारा 7/2 गुणा 2 बराबर 7/4। दूसरे प्रश्न में दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। संख्याएं जो दे रखी हैं वो हमारी किस में, दशमलव में। घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे और उसके बाद हम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो बराबर लिख सकते हैं घनमूल के अंदर कितना, 1.331। हम इसका दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा, दशमलव के पीछे हमारी 3 संख्या है, तो अपॉन में 1 के पीछे कितनी आ जाएंगी, 0, 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 1331/1000 का घनमूल निकालेंगे। तो 1331 घनमूल होता है हमारा 11 का और 1000 होता है 10 का। तो क्या लिखेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11। 1331 के गुणनखंड होंगे 11 गुणा 11 गुणा 11 और 1000 के होंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये आ जाएगा 11/10, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.1। दूसरा पार्ट है इसका, घनमूल 42.875 बराबर लिख दें घनमूल 42,875 दशमलव हटा देंगे, कितना आएगा, 1000। तो पहले हम 42,875 के गुणनखंड करेंगे और फिर 1000 का घनमूल क्या होगा हमारा, 10। तो 42
875 के गुणनखंड हो जाएंगे। 2 से हमारी संख्या विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान में 5 है। 3 से देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 22। 3 से डिवाइड नहीं होगी, किससे करेंगे? 5 से। 5 अट्ठे 40, 28 हो गए। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 5 पंजे 25। 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। फिर ये 7 से 7 चौक 28, 7 नियम 63, 7 से 49 7 बार और 7 से 7 एक बार। एक जोड़ा हमारा 5 का बनेगा और एक 7 का। तो बराबर ऐसे लिखेंगे, घनमूल कितना होगा हमारा? 5 गुणा 7 बटे 1000 का घनमूल कितना? 10। तो ये आएगा 35 बटे 10। 10 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 3.5। ये हमारा हुआ आंसर। इसी तरह से इसका तीसरा चौथा पार्ट है इसका, घनमूल 74.088 बराबर लिख देंगे घनमूल 74.088 बट्टे कितना? 1 है। तो 74.088 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 44। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकन 2, 17 हो गए। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 एकन 2। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान कितना क्या हमारा? 1। तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18 3 के पाड़े में आते हैं। एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक 3 का जोड़ा, एक 7 का। बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 बट्टे 1000 का घनमूल 10। 7 या 21 दूनी 42 बट्टे 10। 10 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 4.2। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6, घनमूल 0.000729। दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा घनमूल के अंदर 729 बट्टे, दशमलव के बाद हमारी कितनी? 2 4 6 संख्याएं हैं तो बट्टे में आएगा 1 के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 729 के गुणनखंड हमारे होते हैं 729 के 9 गुणा 9 गुणा 9। 729 हमारा 9 का घनमूल होता है। बट्टे में कितने जीरो हैं? 6। तो इसमें जो जोड़े बनेंगे 100 100 के, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार गुणा करें तो इतना ही आएगा। तो एक 100 का जोड़ा हो गया और 900 9 का एक जोड़ा, तो बराबर हो गया 9 बट्टे 100। 100 का भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा 0.09। तीसरे प्रश्न में 27 बट्टे 64 का घनमूल। 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और 64 के 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 चौक 16 चौक 64। तो 3 का एक जोड़ा बनेगा और 4 का एक घनमूल आएगा 3/4। प्रश्न नंबर 4 में है 3 सही 3/8 का घनमूल निकालना है। साधारण भिन्न में बदलेंगे इसे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 24 और 3 27/8। 27 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 और 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एक 3 का जोड़ा बनेगा और एक 2 का, तो घनमूल आएगा 3/2। प्रश्न नंबर 5 में दिया 0 के बाद 1 2 3 4 5 0 और 8 का घनमूल निकालना है हमें। साधारण भिन्न दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा घनमूल के अंदर 8 बटे 1 2 3 4 5 6 जी। 8 का घनमूल हमारा होता है, यानी 8 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे, इसे लिखेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100। बराबर हो जाएगा 2 का एक जोड़ा बट्टे 100 का। 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.02। प्रश्न नंबर 6 में दिया है घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन इतना है तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। आयतन दिया है, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का
आयतन बराबर 13.824 घन मीटर, यानी मीटर पे घात कितनी 3। आयतन बराबर होता है, ये घनाकार गड्ढा है और उसका आयतन कितना होता है, भुजा पे घात 3। घनाकार आकृति का आयतन होता है भुजा पे घात 3, और आयतन कितना दिया है हमें 13.824 बराबर लिख देंगे भुजा पे घात 3। इसका लिखेंगे घनमूल लेने पर, घनमूल निकालेंगे तो घनमूल के अंदर हो जाएगा 13.824 बराबर भुजा पे घात 3 का जब घनमूल निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगी भुजा। 13.824 का घनमूल निकालेंगे, दशमलव हटा देंगे तो घनमूल के अंदर हो जाएगा 13,824 बट्टे दशमलव पीछे 3 अंक हैं तो कितना होगा 1000। 13,824 के हम गुणनखंड करेंगे। 13,824 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 ने 18, 2 1 2, 2 3 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 7 14, 2 3 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 108 बार, 2 से 108 54 बार, 2 से 54 27 बार, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार। 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 के बनेंगे 3 जोड़े और 3 का 1 जोड़ा, तो ये भुजा बराबर आएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और बट्टे 1000 का घनमूल होगा 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 बट्टे 10। 24 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.4 मीटर। तो गड्ढे की गहराई बराबर हो जाएगी 2.4 मीटर। प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न दिया एक घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन बराबर दिया है 8000 घन सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा पे घात 3, और आयतन कितना दिया 8000 बराबर भुजा पे घात 3। घनमूल लेने पर, घनमूल लेंगे तो इससे निशान लग जाएगा घनमूल का, घनमूल के अंदर 8000 बराबर यहाँ रह जाएगी भुजा, यानी 8000 का क्या निकालेंगे घनमूल। तो 8000 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1000 को लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर भुजा। 8 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 कितना होगा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दूनी 100 और 100 दाई 1000, गुणा करने पर 8000 आएगा। एक 2 का जोड़ा और एक 10 का, तो ये जाएगा 2 गुणा 10 बराबर भुजा। तो कितना आ जाएगा भुजा बराबर 10 दूनी 20। घनाकार जो बक्सा है वो उसकी हमारी भुजा कितनी आ गई 20 मीटर। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। अगली प्रश्नावली के लिए अगला वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।